नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो किस प्रकार न्यूटन ने अपने नियम को इस सूत्र के माध्यम से दिया, आज हम देखेंगे। यह कक्षा 12 यानी क्लास 12 के लिए यह है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसे कहते हैं। और न्यूटन का जो गुरुत्वीय नियम है, यानी जो गुरुत्वीय यानी जिसे गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं, आज हम आपको दिखलाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, न्यूटन ने यह कहा था, न्यूटन ने कहा था कि दो गो पिंड यानी दो गो पिंड के बीच में लगने वाला, यानी जो लगता है, क्या लगता है? आकर्षण बल। आकर्षण बल उसे कहते हैं जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षण करे। जो आकर्षण बल होता है और दो गो जो पिंड उसका द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो द्रव्यमान के जो बीच की दूरी होगा वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह न्यूटन ने अपने नियम के द्वारा यही बताया, और ये भी बताया कि जो दो पिंड रहेगा, इस दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान रहेगा एक रेखा, सीधी रेखा से मिलना होना चाहिए। यानी सीधी रेखा का मतलब एक सरल रेखा से जो दूरी होगी दो द्रव्यमानों को, वह एक सरल रेखा से हम दिखला सकते हैं। तो मैं अभी कुछ उदाहरण भी दूंगा ऐसा। तो थोड़ा चलिए डिफिनीशन की ओर, डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं, तब आगे हम समझाते हैं। कहा जाएगा कि न्यूटन के नियम के अनुसार लिखा जाएगा कि न्यूटन के नियमानुसार, न्यूटन के नियमानुसार किन्हीं दो पिंडों पर कार्य करने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों पर कार्य करने वाला आकर्षण, न्यूटन के नियमानुसार किन्हीं दो पिंडों पर कार्य करने वाला आकर्षण बल द्रव्यमानों के जो कार्य करने वाला आकर्षण बल द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच के दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, न्यूटन ने यह बताया था, न्यूटन के नियमानुसार यह बताया गया कि किन्हीं दो पिंडों के बीच के जो दूरी, यानी दो पिंडों पर कार्य करने वाला जो बल होता है, बल बराबर आप जानते हैं कि बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। यानी किसी भी वस्तु पर जब कार्य किया जाता है तो बल लगाया जाता है, और बल का जो हम जानते हैं जो सूत्र होता है m×a होता है, जिससे द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब बल का मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन यह जो कहा गया, न्यूटन ने यह बताया कि दो पिंडों पर लग रहे यानी कार्य करने वाला आकर्षण बल जो किसी को अपनी ओर खींचे, वह बल को आकर्षण बल कहते हैं।
और अनुक्रमानुपाती का मतलब अगर जितना हमारा द्रव्यमान रहेगा उतना ही हमारा बल लगाना पड़ेगा, उसे अनुक्रमानुपाती कहते हैं। तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा यानी विपरीत होता है। यदि हमारा दूरी ज़्यादा रहेगा तो फोर्स कम लगेगा, अगर फोर्स यानी बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा मतलब दूरी कम होगी। यही व्युत्क्रमानुपाती होता कहलाता है। तो कहा जाएगा कि माना दो द्रव्यमान m1 तथा m2 है। माना दो द्रव्यमान m1 और m2 है, उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, उनके बीच की दूरी स्मॉल r है तथा उन पर कार्य करने वाला या लगने वाला आकर्षण बल F है। तो इस भाषा को देखिए, हम आपको दिखला दे रहे हैं। दो गो पिंड है, यानी पहला पिंड को m1, m का मतलब मास होता है जिसे कहते हैं हिंदी में द्रव्यमान, और m2 का मतलब होता है कि दूसरा जो पिंड होगा उसका द्रव्यमान m होगा मतलब मास होगा। और जो उनके दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को हम r से दर्शाएंगे, और जो जिस आकर्षण बल से उसे आकर्षित किया जाएगा उसको हम F से दर्शाएंगे। तो पहला ये कहेंगे जो फोर्स होगा, आकर्षण फोर्स होगा, वो दो द्रव्यमानों की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। देखिए अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। और जो आकर्षण फोर्स होगा वह उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर यहाँ पर देख लीजिए, अगर आकर्षण यानी जो फोर्स होगा, जो बल होगा, अगर दूरी को अगर दोगुना कर दिया जाए, यानी उस दूरी को अगर कम दूरी रहेगा, मतलब कम दूरी रहेगा तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा दूरी रहेगा तो फोर्स यानी बल कम लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी नल को अगर आप हाथ से दबाते हैं तो अगर उसे अंत बिंदु पर पकड़कर अगर चाप करते हैं तो फोर्स कम लगता है। अगर उसे मध्य में अगर नलके को अगर मध्य में उसके पकड़ कर अगर चाप करते हैं तो फोर्स क्या करता है, ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो दूरी पर डिपेंड करती है। और यही वो बात है कि अगर दूरी बढ़ेगी, अगर बढ़ा दिया जाए तो फोर्स कम लगेगा, अगर फोर्स को अगर समझ दूरी कम हो गई तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। इसी घटना को हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। अब देखिए, जब ये व्युत्क्रमानुपाती यानी फोर्स बराबर है, दोनों को फोर्स देख रहे हैं, बल F समान है तो इसे लिख लेंगे। और इसमें ये कहेंगे कि द्रव्यमानों को क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये देखिए, यह दो गो m1 और m2 है, यानी जब यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यानी इसे कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती का जब अब चिन्ह हट जाएगा तो हमारा कांस्टेंट एक मिलेगा, एक हमारा नियतांक मिलेगा g। और g को हम कहते हैं यानी गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। g को हम कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक, g को कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक। और g का जो मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। देखिए, g का जो मान है 6.67 गुणे 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। और देखिए, आकर्षण बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। आकर्षण जो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, इसे देखिए गुरुत्वाकर्षण बल भी बोला जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, आप एक बार और समझ लीजिए। यदि कोई मान लीजिए अगर यह रूल कैसे काम करता है, समान द्रव्यमान अगर द्रव्यमान जितना रहेगा, यानी आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ को हम उठाना है, अगर उठाते हैं पृथ्वी के धरातल से जब ऊपर उठाते हैं, जितना वजन रहेगा उसी के हिसाब से हम फोर्स लेकर उठाते हैं। और जितना दूर तक वो यानी अगर दूसरी चीज़, इसका मतलब यह है कि किसी चीज़ को अगर दूर से खींचेंगे तो फोर्स कम लगेगा, अगर किसी चीज़ को नज़दीक से खींचेंगे फोर्स
ज़्यादा लगेगा, उसका मतलब यही होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा समझ आया तो आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। नमस्कार।